नमस्कार दोस्तों। तो आपका ईओ का आज 23 मार्च को एग्ज़ाम हो चुका है। ठीक है, काफ़ी अच्छा हुआ होगा। और जैसा पेपर का लेवल आया है, चर्चाएं यही आपकी रही होगी कि कैसा लेवल है, क्या कट ऑफ रहेगी इसकी। सबसे पहले आंसर की क्या है, तो आंसर की भी बात करने से पहले मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, काफ़ी कॉल मैसेज आ चुके हैं। पूरी आंसर की थोड़ा सा अभी तक अपलोड हो जाएगी टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ भी, लेकिन मैं इसकी थोड़ी पीडीएफ बनने में टाइम लगेगा, तो उसके लिए आपसे पहले मैं आपको इस आंसर की मैं बात कर लेता हूँ। तो पहले अपन पार्ट बी की बात करेंगे। तो पेपर का लेवल की बात करें तो पेपर का लेवल वही रहा है। पार्ट ए का अपन बात करेंगे तो जो अपना आर एस प्री के अंदर लेवल था एज इट इज़ वही लेवल रहा है। आप ईजी नहीं कह सकते हो, मीडियम से तो अच्छा लेवल था, है ना। पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था पार्ट ए का। ठीक है, पार्ट बी का बात कर रहे हो तो पार्ट बी में मैं ये कहूँगा कि इजी लेवल था, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चंस था नहीं पेपर में इतने में, 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के कि आपको परेशानी करने वाली चीज़ें थी। ठीक है, मैंने जितने भी कॉल मैसेज आए हैं मैं उनके एक ओवरऑल ओवरव्यू पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी ओपिनियन भी साथ में रहेगी, बट उन ओपिनियन या उन रिव्यूज़ के आधार पे ही मैं आपको क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। तो पार्ट ए अच्छा लेवल था। और करंट का क्वेश्चन मैं मानता हूँ 20 के समथिंग क्वेश्चन करंट के थे। और जिन स्टूडेंट को प्रॉब्लम आई थी मोस्टली इस पेपर के अंदर, वो थी करंट अफेयर में। ठीक है, हर बार आती है। पार्ट ए तो जो स्टैटिक पार्ट होता है और रटा रटाया होता है तो वहाँ प्रॉब्लम होती नहीं है। तो भी करंट के अंदर ऐसा था कि कुछ क्वेश्चंस थे वो जो अपने आउट ऑफ रेंज होते हैं। जब अपन मोमल क्रोनोलॉजी या कोई भी पढ़ते हैं तो वहाँ से अपन बाहर रेंज में चले जाते हैं। तो वो क्वेश्चन कुछ करंट अफेयर में थे जो परेशानी करने वाले थे। रही बात आपके अटैम्प्ट करने की, तो आप देखिएगा और मुझे इस पर कमेंट कीजिएगा। आपको मैं कट ऑफ की बात करूँगा कि आपने कितने अटैम्प्ट किए। ठीक है, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अपन जो इसकी कट ऑफ की फाइनल चीज़ें आएंगे तो आपके जो ओपिनियन हैं, आपके जो रिव्यूज़ हैं, कमेंट्स हैं, ऑनेस्टली जो आपने फील किया है, ऐसा नहीं कि मैनिपुलेट करने के लिए, तो वो आप कमेंट्स करोगे या व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे। आप पर्सनली भी कर सकते हो व्हाट्सएप पर मैसेज कि मैंने सर इतने अटैम्प्ट किए थे, तो आंसर की से मेरे कटपिट कितने बन रहे हैं आंसर की मिलाने के बाद। लेकिन पहले यदि आप चाहो तो मुझे इस पर कमेंट यूट्यूब पे आप कमेंट कीजिएगा कितने अटैम्प्ट किया आपने, ताकि सब लोगों को पता चल जाए। और यदि कोई पर्सनली व्हाट्सएप पर मैसेज करना चाहे तो वो भी 9982395495 पे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकता है कि मैंने इतने अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, फिर आपका पेपर का लेवल कैसा रहा, आपका ओपिनियन। फिर बाद में अपन क्या करेंगे, एक डिटेल वीडियो लेके आएंगे जिसमें आपका सारा ओपिनियन होगी, उसकी आंसर के बारे में बात करेंगे और सारे आंसर पे बात करेंगे। तो अपन अभी बात करेंगे इसकी आंसर की के बारे में 1 to 1। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें अटेंडेंस ओनली बहुत कम रही है। देखो, ओनली 27% अटेंडेंस रही है, 27.5। ठीक है, 4,37,000 में से ओनली 1,20,000 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। और सबसे कम एग्ज़ाम दिया है नागौर वालों ने। ठीक है, वहाँ तो बिल्कुल भी 18% भी कट ऑफ क्या हो रही है। तो कट ऑफ भी ऐसी रहेगी, डरने की जरूरत नहीं है। पेपर में ऐसा नहीं पिछली बार की तरह कट ऑफ रहेगी। तो कट ऑफ भी बात करेंगे, लास्ट में करेंगे। बट मैं आपको फटाफट पार्ट बी का भी एक बार के लिए मैं क्या करूँगा, आंसर की बता देता हूँ। इसके बाद मैं आपको बताऊँगा पार्ट ए की। तो पार्ट बी की बात कर रहे हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा। आपका हो सकता है क्वेश्चन की सीक्वेंस वगैरह कुछ अलग रही होगी, तो आप मैं क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी, एक कीवर्ड वो मैं आपको बता दूंगा। तो पहला क्वेश्चन है कि जो सदस्य है वो अपनी सदस्यता से त्यागपत्र किसको दे सकता है, तो ये दे सकता है अध्यक्ष को, है ना। दूसरा क्वेश्चन है कि चुनाव लड़ सकता है, तो इसमें केवल एक वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। अब ये 245 जो 19 वाला है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट की तिथि से कितनी भीतर अन्वेषण पूरा हो जाएगा, तो यह 3 माह की अवधि के अंदर अंदर क्या हो जाएगा, इसका अन्वेषण पूरा होना चाहिए। अब रहा बात ये जो अनुसूची है, देखो अनुसूचियों में आपके पास काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन था। मैं आराम से बता सकता हूँ कि जो अपने पार्ट बी की बुक थी, ठीक है, पार्ट बी की, देखो ऐसे कहने पे तो सभी कोचिंग वाले बोलेंगे, मैं बोलूँगा, सब बोलेंगे, बोलना गलत भी नहीं है। इतना कोई भी नहीं कि पेपर कोई अजीब सा बनाया तो हमारी बुक में स्पेशल आया। लेकिन जो पार्ट बी के जो MCQ थे, यदि किसी ने वहाँ से ढंग से भी लगा लिए होंगे तो इस पार्ट बी में 40 में से वो 35+ कोई भी रोकने वाला नहीं था उसको, और अभी भी आए होंगे स्कोर। अब देखो इसमें आपने ट्रिकी क्वेश्चन था, आपको यदि किसी को नहीं भी आ रहा होगा तो यदि प्रथम अनुसूची की बात करेंगे तो सीधी सी बात है, ये सीक्वेंस जो चैप्टर 7 के अंदर है, राजस्व वाला चैप्टर है, उसमें ऐसे ही दे रखा है। आप पढ़ोगे, थोड़ा कॉमन सेंस अच्छे से अंदर से पढ़ा हुआ है,
तो प्रथम अनुसूची थी वो सेक्शन 108 के अंदर है। उसके बाद जो द्वितीय और तीसरी अनुसूची आती है वो सेक्शन 117 के अंदर है। फिर चौथी अनुसूची आती है वो 130 के अंदर है, और 131 के अंदर वो पाँचवीं अनुसूची है, और छठी अनुसूची है 133 के अंदर। तो इसका सीधा सीधा हो गया 3, 1, 4, 2। ठीक है, ये 2 आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये सीधा सीधा क्वेश्चन ऊपर ऊपर से पूछा है। ये जो रूल है कार्य संचालन नियम 2009 है, इसमें विशेष ये वाला, ठीक है, तो बुलाने की सलाह किस में, नियम 19 के अंदर है। सबको आया होगा ये तो आंसर। अब रहा जो देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, इसने थोड़ा सा ट्रिकी दी बनाया है कि अध्यक्ष के विरुद्ध जो अविश्वास प्रस्ताव है वो 2 वर्ष की बात अपन बोला हुआ है, बोली गई है। तो यहाँ 2 वर्ष की जगह क्या लिख दिया इसने, 20 माह। ठीक है, तो ये सीधा सा आंसर होगा, इसका हो गया प्रभावित, कुछ भी नहीं होगा इसका अंदर। अब आता है परिशमन। परिशमन की देखो जो शक्ति होती है वो राज्य सरकार के अंदर होती है। राज्य सरकार क्या करती है, नगर पालिका को क्या करती है, सॉरी, जिला कलेक्टर को बाद में डिलीगेट करती है। तो इसका आंसर होगा राज्य सरकार। अब रहा जो स्कीम बनाने की थी वो कब तक तैयार कर देगी स्कीम, तो ये बोलती 1 वर्ष के अंदर अंदर स्कीम तैयार करनी चाहिए। इसका आंसर होगा 1 वर्ष। 1/3 एन्यून सदस्यों द्वारा विशेष बैठक, तो विशेष बैठक कितने दिन, 7 दिनों के अंदर अंदर। सबका सही होगा। जो अध्याय 13 है उसके अंदर अभियोजन है, उसमें आ जाएगा अपना मुख्य नगरपालिका अधिकारी। ठीक है, आप देख लोगे इसके अंदर। इंग्लिश में साथ साथ में चल रहा है, आप किसी भी इंग्लिश में देखना चाहो तो इंग्लिश को आप रोक के देख सकते हो। ठीक है, अब आता है शक्तियाँ जो समितियों वाली है उसके अंदर। तो थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूज हो गए होंगे आप कि जैसे सामान्य बैठक और साधारण बैठक के अंदर, तो इसमें साधारण ऑर्डिनरी बैठक है ना, ऑर्डिनरी जनरल बैठक मीटिंग है। एसिबल निविदाओं का जो निपटारा है वो कितने दिन के अंदर किया जाएगा, तो 7 दिन के अंदर अंदर किया जाएगा इसका। अब ये 245 के 2 क्वेश्चन आ गए। देखो कहीं कहीं तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। चैप्टर 12 काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए इसके अंदर। ठीक है, चैप्टर 12 में 1 ही 2 क्वेश्चन ही पूछे हैं, तो थोड़ा सा बैलेंस नहीं रखा है, बट एक क्वेश्चन सबसे पूछा गया है, ऐसा भी नहीं है। इसके अंदर बोला है 245 अंतिम जो अपील की जाएगी वो किसके अंदर है, वो है यहाँ संबंधित जिला न्यायाधीश को। ठीक है, इसमें आंसर 1 हो जाएगा। धारा 145 में जुर्माना पूछा है, सॉरी धारा 115 के अंदर है ना, जुर्माना पूछा तो इसमें 500 रुपये, एक ही जुर्माना पूछा, इतने सारे जुर्माने दे रखे थे, भंडार रखा रट का पागल हो गए होंगे। लेकिन देखो इसने जुर्माना एक भी नहीं पूछा, ये लास्ट मार के 1, 2, 115 वाला जुर्माना पूछ लिया, बहुत सारी जी 500 रुपये, और ये 3 मास की कलावधि, ये बिल्कुल अलग जुर्माना था, है ना। आप देखोगे तो बाकी आप देखोगे तो 1000 से 2000, 5000 से 10,000 रुपये, 50,000 अलग अलग दे रखे थे, लेकिन थोड़ा सा जुर्माना ये सबसे डिफरेंट जुर्माना था, और इसी को इसने पूछ लिया। आराम से आपको आ गया होगा ये क्वेश्चन। वित्त आयोग है वो सिफारिश किसको लिखेगा, ये राज्यपाल को लिखेगा। ठीक है, जो नियमित लाइन वाली बात आई, तो नियमित लाइन में अंदर क्या हो गया, इसमें व्यतीत आदमी वो अपील किसको कर सकेगा, वो है कलेक्टर को। संपत्ति विरूपण का अधिकार है वो क्या है, संज्ञेय और जमानती है। तृतीय बच्चे के जन्म के तथ्य को सूचना किए बिना साधारण सभा की अध्यक्षता की, मान के चलो कि उसके तीसरा बच्चा हो गया था, उसने साधारण सभा की अध्यक्षता कर ली, तो अब क्या होगा, तो जो 62 है उसके अंदर क्या बोला गया है, यही बोला हुआ है ना कि कोई भी उसके काम में प्रभावित नहीं होंगे जो काम पहले कर चुका है। यही राष्ट्रपति में सब में एक जैसा होता है, तो इसमें आपको ज़्यादा सोचने वाली बात है नहीं। धारा 31 के जो अधीन है वो जो निर्वाचन याचिका थी, वो आदेश के विरुद्ध अपील किसको कर सकते हैं, तो उच्च न्यायालय को कर सकते हैं। ठीक है, पट्टे का प्रतिश्रण और पट्टा विलेख रद्दग्रहण, ये बात है कि इसमें क्या मिनिमम कितने दिन का टाइम देंगे, ये कि 7 दिन से ज़्यादा का टाइम होगा इसके अंदर। अब आता है कि जो समिति वाला रूल है, इसमें 6 तो रूल थे, और छठा रूल इसमें सीधा दे दिया कि निरसन और यावर्ती का प्रावधान, तो छठे नियम था, छठे में ये आंसर हो गया इसका रूल 6। पशु पक्षी वाला आया क्वेश्चन, कोई उसमें दावा करने के बाद कितने दिन के अंदर छुड़ा सकता है, तो ये 7 दिन के भीतर छुड़ा सकता है। ठीक है, ये अपन टेस्ट सीरीज के अंदर क्वेश्चन था, जटी जी कह रहेगा। कर निर्धारण की नियुक्ति, ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, राज्य सरकार कर सकती है। जो रेलवे लाइन है वो ले जाने के लिए प्रशासन, रेलवे प्रशासन को सूचना के लिए ये 220 हो गया इसके अंदर। ठीक है, चैप्टर 12 का और फिर क्वेश्चन आ गया। नगरपालिका समिति का जो कार्यपालक समिति है उसका सचिव कौन होता है, पदेन सचिव ही होता है, मुख्य नगरपालिका अधिकारी होता है। ठीक है, संपत्ति को वारंट का हस्ताक्षर किसके होते हैं, ये सीएमओ के होते हैं। ठीक है, देखो होता क्या है इसके अंदर, कभी सीएमओ पूछ लिया, कभी कलेक्टर पूछ लिया, अपील किसके विरुद्ध की जा सकती है, तो अपील के 2-3 क्वेश्चन आए, तो इसमें आप कंफ्यूज हो गए होंगे थोड़ा सा। यहाँ जाके कुछ क्वेश्चंस मुझे लगता है कि बच्चों के सिली मिस्टेक, कन्फ्यूजन वाले दबाव में, प्रेशर में हो सकते हैं, वो उसने गलत करके, ऐसा नहीं उनको आ नहीं रहा था, लेकिन थोड़ा सा दबाव होता है तो गलत हो ही जाते हैं।
सिली मिस्टेक से। वार्डों की न्यूनतम संख्या 13 है। यदि यहाँ 20 होती तो बात अलग होती, लेकिन मूल एक्ट बैरियर के अकॉर्डिंग इसने पूछा तो इसमें 13 हो गया। जो बजट प्राकलन और स्थापना सूची कब तक तैयार करेगा, ये 15 जनवरी की बात कही है, 15 जनवरी से पूर्व तैयार कर लेगा। ठीक है। जो नगर पालिका आवासन परियोजना होती है तो उसके अंदर यदि EWS वाला होते हैं उनको कम से कम कितने प्रतिशत भूखंड आवंटित होते हैं, तो 20% होते हैं वो भूखंड आवंटित होते हैं। कर अधिकारी प्रदाय को स्वीकार अस्वीकार करने में कितना निर्णय हो जाएगा, यदि वो 7 दिन के अंदर अंदर क्या करेगा, या तो उसको येस बोलेगा या नो बोलेगा, स्वीकार या अस्वीकार करेगा। ठीक है। ये थोड़ा हृदय योजना थी। हृदय योजना अपन छोटी सी योजना है, शायद सबने ये सोचा होगा इसका आंसर क्या आएगा क्या नहीं, मतलब कौन पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा इतना, लेकिन छोटी सी योजना के 2 क्वेश्चन आ गए। ठीक है। और 3 योजनाओं के 2-2 क्वेश्चन आए, 3 या 4 योजनाओं के। तो इसके अंदर आप देखोगे तो इसके अंदर चारों होंगे, भौतिक, संस्थागत, आर्थिक और सामाजिक, ये चारों इसके आंसर हो जाएंगे। यह इसका आंसर 1 हो गया। डेनोलम की बात करें, डेनोलम के भी 2 क्वेश्चन आए थे। महिलाओं को आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में किस प्रकार की सहायता होती है, तो सीधा सा आंसर 3 हो जाएगा, स्वयं सहायता समूह बनाने और क्रेडिट तक पहुंच को आसान बनाकर। ठीक है। देखो इसका क्वेश्चन को पढ़ने का इतना सेंस बनता नहीं है, आपको आंसर किससे मतलब है इसकी टेलीग्राम पे डाल दिया जाएगा, जब इसका थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें भी। ये जो स्वच्छ शहरी आजीविका मिशन है, इसका दूसरा क्वेश्चन है, कथन क्या बोल रहा है कि इसका पुनर्निर्मित किया, ये आंसर इसका सही हो गया क्या, कथन इसका, कारण इसका गलत है, क्योंकि इसमें कारण में क्या है, स्वच्छ सुस्थिर पर्यावरण देने से उद्देश्य से किया था, नहीं ये था स्किल्ड के लिए। ठीक है, रोजगार के लिए, इसका नाम ये लगा है, तो ये चीज़ इसमें थी नहीं, तो इसका आंसर हो गया कथन 1 सत्य है, 2 वाला गलत हो गया। PM आवास 2.0 BLC पर कितनी सहायता दी जाती है, 1.5 लाख की सहायता दी जाती है। ठीक है। ये जो योजना वाला जो डेट थी, इस योजना डेट में आप देखोगे जो अपनी मार्गदर्शिका थी, मार्गदर्शिका के अंदर एज इट इज ऐसा का ऐसा दे रखा है, तो वहाँ से ऐसा क्वेश्चन आ गया इसमें सही। स्वच्छ भारत मिशन आपको देखोगे तो 2 अक्टूबर को है ये 2014, और हृदय योजना है तो हृदय योजना ये 21 जनवरी को हो गई, डेनोलम है वो 23 सितंबर को हो गई, और PM आवास है 15 जून को हो गई। ठीक है, इसमें आंसर हो गया 4। अब आता है स्वच्छ सर्वेक्षण 2024, ये शायद थोड़ा सा परेशानी करने वाला क्वेश्चन था, बट इसने क्या किया, अभी फरवरी के अंदर ये करंट से उठाया गया है, तो अपन PIB की रिपोर्ट देखते हैं। अभी 2024 आया नहीं है अपने, लेकिन ठीक है, इसने क्या कर दिया, जैसे 15 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है तो ये सर्वे, तो इसके अंदर ये थोड़ा सा कुछ की पॉइंट डाल दिए, तो इनमें ये तीनों की पॉइंट भी डाल दिए थे कि एक स्वच्छ लीग की स्थापना की जाएगी, अत्यंत लघु, लघु, मध्यम ये, और तीसरा क्वेश्चन जो स्वच्छतम है शहर है उनके बीच में प्रतिस्पर्धा कर देगी। तो इसका तीनों आंसर हो गए। अब आता है अमृत 2.0 में 1 लाख से और 10 लाख के बीच में कितना है, 33% की बात बोली गई है। अमृत 2.0 का एक और क्वेश्चन आया, तो ये कब तक कर देगा, 2025-26 तक क्या कर देगा, सभी घरों में पेयजल उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य है। अब ये जो सर्वेक्षण 2023 है, देखो सर SBM के 2 क्वेश्चन आ गए, सर्वेक्षण का आगे सीधे सीधे। प्राथमिक जो पैरामीटर है इसके, वो पैरामीटर कौन कौन से, 4 पैरामीटर है। बाहरी सौंदर्यता होती है, अपन अपशिष्ट निस्तारण जो SWM है बात कर ही रहते, इसकी CTPT की बात कर ही रहते, और ये जागरूकता IEC की बात कर रहे थे, तो इसके अंदर भी ये 4 हो जाएंगे। देखो अब अपन बात करते हैं इसमें, यदि थोड़ा बहुत यदि स्टूडेंट बोले कि सर नहीं थोड़ा तो आइडिया कट ऑफ का बताओ, तो कट ऑफ ऐसा होता है कि कट ऑफ कोई कुछ कह नहीं सकता, ठीक है, लेकिन आप मुझे इस पर कमेंट्स करोगे, आप व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज करोगे मुझे, ठीक है, 9982395495, ठीक है। यदि व्हाट्सएप पर मैसेज करोगे आपने कितने अटेम्प्ट किए और आपके कितने सही हो रहे हैं आंसर किसे मिलाने के बाद में, तब तक आप मुझे कमेंट में यहाँ पे भी कर सकते हो कि आपने कितने अटेम्प्ट किए, ठीक है। ये आप एक अटेम्प्ट का आइडिया बता दोगे तो थोड़ा सा अपन देखेंगे कि स्टूडेंट ने कितनी अप्रोच की और कितने उनके सही हो रहे हैं। आप थोड़ा सा डाटा सही करोगे तो हम आपकी कट ऑफ में भी हेल्प करेंगे, ठीक है, बट आपकी ईमानदारी से होना चाहिए। आप हमारे से ना छुपा नहीं सकते, चलो एक दूसरे से आप ग्रुप के अंदर कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन आप हमारे को थोड़ा सा ऑनेस्टली व्हाट्सएप पर मैसेज करके ये बता दीजिएगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं और आपने कितने अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। ये दोनों चीज़ रही बात पेपर की। अब मैं ऐसे ही आपको ओवरऑल बोलूँ कि एक कट ऑफ का, तो यदि मैं मानता हूँ कि 100 से प्लस कट ऑफ तो किसी हालत में नहीं जाएगी, ठीक है, बट 90 भी मैं मानता हूँ कि 90 से नीचे भी इसलिए नहीं रह सकती क्योंकि कुछ इसमें पोस्ट है ओनली 111 लोग, कहीं से कोई भी क्वेश्चन किसी के भी सही हो सकते हैं, किसी भी तुक कैसे हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, तो 90 भी एक कट ऑफ आराम से जा सकती है ना, इसमें कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो 90 और 100 के बीच में
जो 95 का एक क्राइटेरिया है प्लस माइनस, ये एक आइडिया रह सकता है। ये मेरा पहला पेपर देखने के आधार पे कह रहा हूँ मैं, क्योंकि पार्ट ए बिल्कुल ईजी नहीं था, पार्ट बी में थोड़ा बहुत ईजी था, लेकिन वहाँ ऐसे भी नहीं कि हर किसी के 35 प्लस आ रहे, हर किसी के भी 35 प्लस नहीं आएंगे। तो काफ़ी अच्छा लेवल था। करंट किसी को नहीं, लगभग स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही थी। तो अपन 100 प्लस कह नहीं सकते, बट अपन क्या कर सकते हैं, 90 एक आइडिया दे सकते हैं कि हाँ 90 से कम 90 तो रह सकते हैं कट ऑफ। बाकी फाइनल कट ऑफ आप मुझे बताओगे कितने अटेम्प्ट हुए और कितने आपके करेक्ट हुए है ना, मुझे मैसेज करोगे, तब अपन बात करेंगे। इस बार के लिए थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय।